हेलो स्टूडेंट, मेरे पास ये क्वेश्चन है और मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग these 3 points 5, -2 6, 4, 7, -2 कॉन्स्टिट्यूट इज। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती है, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। और हमारे पास जो सर्कल होता है वो तो होता है, अब हमारे पास स्क्वायर होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसकी चारों की चारों साइड हमारे पास बराबर होती है और उसके डायगोनल भी हमारे पास होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो हमारे पास स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो साइड हमारे पास इक्वल है और तीसरी साइड डिफरेंट होती है तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स है और हमें ये बताना है कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, सर्किल होगा, स्क्वायर होगा, नन ऑफ दिस। तो हम यहाँ पर इस पॉइंटों को लिख लेते हैं। तो हमारे पास ए पॉइंट, हमारे पास a इज इक्वल टू -5, -2, बी की वैल्यू हमारे पास 6, 4 हो गई और सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, -2। तो मैं यहाँ पर ए भी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा और सी निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर ए भी निकालता हूँ। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारे पास x2 होता है और ये हमारे पास y2 होता है। तो यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई, x1 की वैल्यू मेरे पास 5 का होल स्क्वायर एंड y2 की वैल्यू मेरे पास 4 हो गई और y1 की वैल्यू मेरे पास -+2 का होल स्क्वायर हो गई। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 1 आ जाएगा, 5 और 4 और 2 कितना होता है 6। ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 1 + 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 37 यूनिट। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। अब हम यहाँ पर बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6, 4, सी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7, -2। अब यहाँ पर आ गया बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर आ गया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा और ये x2 होगा और ये y2 होगा। x2 की वैल्यू यहाँ पर 7 आ गई, x1 की वैल्यू मेरे पास 6 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू मेरे पास -2 हो गई और y1 की वैल्यू मेरे पास 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया bc इज इक्वल टू, यहाँ पर 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर 1 का होल स्क्वायर, 4 और 2 कितने होते हैं -6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया bc इज इक्वल टू 1 + 36 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 37। तो हमारे पास दो साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई। अब हम तीसरी साइड को फाइंड आउट करते हैं। तीसरी साइड क्या बोलती है, तीसरी साइड हमारे पास सी है। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास